क्वीन है, और एक था और फ़तेह खान, जहाज़ का नाम था फ़तेह खान, क्योंकि फ़तेह खान भी एक नवाबी के था उसके, और एक था द प्रिंस, एक वो भी बहरी जहाज़ था। तो ये मंगवाया गया। तो ये इसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है कि ये लंबे सफ़र के लिए पहले तो ये दरियाओं के, चूँकि उस वक्त बड़ी सड़कें तो नहीं थी, तो ये वहाँ से लेकर मुल्तान तक से लेकर तो समंदर तक ये आने जाने के लिए इस्तेमाल होता रहा। और फिर उसके बाद जो दरियाई मंसूबे शुरू हुए और आगे से बंद बनने शुरू हुए और आगे से कुछ पुल बनने शुरू हो गए, तो फिर ये आगे ना जा सका। लेकिन 1867 में हम देखते हैं कि उस वक्त का वायसराय जो है, गालिबन उसका नाम ब्रुकलैंड है या कौन है, तो वो इसके ऊपर सवार होता है, नवाब बहावलपुर की दावत पर आते हैं, और वो यहाँ से जाफ़र गोट, जिसको अब जाके कहते हैं भोंग, और ये इलाका तक जो है वहाँ तक इस पर शेर का शिकार होता था। और उस वक्त के वायसराय ये बरतानिया से बन के आए थे, ये तीनों जो थे वे। और इसी के तहत जो है इसी मंसूबे के तहत एक हवाई अड्डा भी बना, जो कि खानपुर में मौजूद है, अब भी वो फंक्शनल है, वहाँ भी जहाज़ उतर सकते हैं, छोटे जहाज़ उस पर भी उतरते थे। तो ये बड़ा काम था, इस पर सामान्य तिजारत और बहुत कुछ होता था। फिर ये नवाब बहावलपुर की मिल्कियत रहा, और उसके बाद नवाब बहावलपुर के दौर में इसके और बड़े काम थे कि जो ही सैलाब आते थे, बड़े बड़े सैलाब आए 1862 में, मिसाल के तौर पे, ये तो उसके बाद आया, लेकिन 1862 में यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया था, जिसमें पूरा जो वो था पुराना कोट मिठन उसमें बह गया था। तो ये रेस्क्यू का काम करता था, ये 1122 थी उस वक्त की। तो ये जो लोग वहाँ घिरे हुए थे दरियाई इलाकों में, उनका माल असबाब उनको निकाल के महफूज मकामात तक पहुँचाना, वो ऊपर तक जाते थे, जहाँ तक ये जा सकता था, वहाँ से लेकर नीचे तक, रुझान तक, वहाँ तक के लोगों को, राजनपुर और इस तक के लोगों को निकाल के पहुँचाना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था आम दिनों में। फिर जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के 1947 में और 1944 में रियासत का मर्जर हो गया पाकिस्तान के साथ, तो फिर ये तमाम अमलाक जो है ये पाकिस्तान के पास चली गई, फिर पंजाब के पास चली गई, फिर पंजाब का जो एक महकमा है हाईवे, ये फिर उसकी मिल्कियत में हो गई। तो ये फिर वो लंबे सफ़र से, तो फिर इसने आर पार जाना शुरू किया, उधर जो था वो सामने जो था वो चाचड़ान था, और इधर जो कोट मिठन था, तो इनके दरमियान सवारियाँ थी, और हमने इस पर बड़े सफ़र किए, हमने बड़े सफ़र किए। ये 1995-96 में जाके ये मुस्तकिल तौर पे ख़राब हो गया, कुछ जल गया, कुछ मसाइल पैदा हुए इसके। तो ये क्या शान होती थी कि इसके इस तरफ अगर देखते थे कोट मिठन की तरफ, इसके साथ एक सराय खाना, एक प्लेटफॉर्म, और रात के लिए रहने की जगह बनी हुई थी, और एक उसी तरह। और ये जब चलता था तो ये सिर्फ ये जहाज़ नहीं चलता था, इसके साथ लाइफ बोट्स, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसी के साथ इसकी हिफाजती चलती कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात हो जाए और ख़तरे में आ जाए, तो फिर उन सवारियों को रेस्क्यू कैसे किया जाएगा। तो ये रेस्क्यू के लिए चलती थी। और एक इसकी दूसरी तरफ पड़ी, ये दोनों इस तरफ लाइफ बोट्स होती थी, इसके ऊपर वो लाइफ रिंग जो होते हैं वो भी इसके साथ होते थे, और जैकेट्स होती थी। और यहाँ इसके ऊपर चल के देखते हैं हम, आपको नज़र आएगा कि क्या चीज़ थी, क्या शान थी इसकी। और फिर जब ये 95-96 में चला और रुक गया हमेशा के लिए, तो लोगों को एक बड़ा ज़रिया ज़ाय हो गया, और इससे बड़ी यादें वाबस्ता है लोगों की, सकाफ़ती नुकसान हुआ हमारा, तहजीबी नुकसान, समाजी नुकसान हुआ, और इससे बड़े फ़ायदे थे और बड़ी यादें वाबस्ता है लोग। अच्छा मुझे साहब, आपका इस इलाके से बड़ा लगाव भी है, आप तहकीकी काम भी करते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत को इस हवाले से? सर देखिए, असासा है, तारीख़ है, पूरी दुनिया अपनी तारीख़ को, असासा है, ये एक तारीख़ है, पूरी दुनिया अपनी तारीख़ को बचाती है। ये हमारा चेहरा है, कोई अपने चेहरे के नकूश को ज़ाय नहीं करता। अब इसको बचा लिया जा सकता है, कोई ऐसा बड़ा मसला ही नहीं है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये कहीं से जा भी नहीं सकता। इसको यहाँ रेनोवेट किया जा सकता है, इसको रेंट आउट कर दें, रेनोवेट कर लें, यहाँ पर एक कोई टी स्टॉल टाइप को चीज़ बना ले, यहाँ पर लोगों को रिहाइश दी जा सकती है। ये बड़ी लग्जरी है, बड़े लोगों के फैंटेसी है, ख्वाब है लोगों के साथ इसके वापस। ठीक है, अच्छा सही है, चलें।